जरा कल्पना कीजिए, रात का घनघोर अंधेरा, एक सुनसान और खंडहर हो चुकी फैक्ट्री में आप बिल्कुल अकेले हैं। और तभी आपके कान के एकदम पास कोई बहुत ही ठंडी और भारी आवाज में आपका नाम फुसफुसाए, किशोर। किशोर। कोई कदमों की आहट नहीं, सिर्फ एक रूह कपा देने वाली आवाज। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही सच्ची और खौफनाक घटना को डिकोड करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपकी भी रातों की नींद उड़ जाए। आज हम जिस घटना का विश्लेषण करने वाले हैं वो राजस्थान के एक बेहद दूर दराज के गांव से सामने आई है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक आम सी लगने वाली रात से शुरू हुई और फिर एक ऐसे कभी ना खत्म होने वाले अलौकिक खौफ में बदल गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोर्स मटेरियल में मौजूद एक एक कड़वी सच्चाई को डिकोड करते हुए चलिए इस खौफनाक रहस्य में गोता लगाते हैं। भाग 1, वीरान गांव और एक शापित सफर। इस पूरी घटना की जड़ को समझने के लिए हमें 2018-2019 के समय में चलना होगा। ये वो दौर था जब 12 साल के किशोर का परिवार पैसों की भारी तंगी के कारण चेन्नई से वापस राजस्थान के एक बेहद बंजर और एकदम कटे हुए इलाके में शिफ्ट हुआ था। ये जगह शहर की चहल-पहल और आबादी से पूरी तरह से कटी हुई थी। वहां का घुटन भरा अंधेरा और अजीब सी शांति सच में डरावनी थी। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, ना ही गाड़ियों का कोई शोर शराबा, बस रात के सन्नाटे को चीरती हुई तेज ठंडी हवाएं और कभी कभार दूर से आने वाली आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें। सच कहूं तो ये एक ऐसा माहौल था जो किसी भी नए इंसान के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर दे। अब इस नए और वीरान माहौल में खुद को ढालने की कोशिश में किशोर की दोस्ती खुद से थोड़े बड़े 4 लड़कों से हो गई। ये लड़के अक्सर एक आधी बंद पड़ी पत्थर काटने की फैक्ट्री के पास घूमने जाते थे, जिसे गांव वाले बुरी ऊर्जा का केंद्र मानते थे। और वहीं का एक नाइट गार्ड था बन्ना, जिसने इन लड़कों को एक सीक्रेट नाइट पार्टी के लिए उकसाया। बस ये वो कदम था जो उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाने वाला था। भाग 2, अंधेरे में एक पार्टी और खौफनाक तूफान। देखिए, अक्सर ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं शराब या धुएं जैसी चीजों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। ये पार्टी भी कुछ वैसी ही थी, जहां किशोर और उसके दोस्त अपने साथ शराब और सिगरेट जैसी चीजें लेकर पहुंचे थे। और हैरानी की बात देखिए, जैसे ही उन्होंने उस मनहूस फैक्ट्री में कदम रखा, मानो प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। उस रात की टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए। रात 8 बजे वो फैक्ट्री पहुंचते हैं और ठीक 15 मिनट बाद भयंकर बारिश और बिजली कड़कना शुरू हो जाती है। रात 10 बजे के करीब शराब खत्म होने पर किशोर और उसका दोस्त रामू 3 किलोमीटर दूर एक ढाबे की ओर निकलते हैं। लेकिन असली खौफ रात 10:30 बजे उनकी वापसी पर शुरू होता है। जब किशोर और रामू बारिश में भीगते हुए वापस उस छोटे से कमरे में घुसे तो वहां का नजारा कंपा देने वाला था। कमरा पूरी तरह से खाली था। चूल्हे पर दाल उबल रही थी, रोटियां आधी पकी हुई पड़ी थीं, लेकिन उनके बाकी दोस्त और गार्ड बन्ना वहां से पूरी तरह गायब थे। बिजली जा चुकी थी और वहां सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा और घना अंधेरा पसरा था। भाग 3, फुसफुसाहट शुरू होती है। वो अकेले नहीं हैं। अब यहां से घटनाओं की गति एकदम तेज हो जाती है। दोस्तों को ढूंढने के लिए रामू बाहर जाने का फैसला करता है और किशोर को उस घुटन भरे घने अंधेरे कमरे में बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। बाहर बिजली कड़क रही है और अंदर किशोर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर पल भर में सब गए कहां। तभी उस घने अंधेरे में किशोर के कान के ठीक पास अचानक किसी ने भारी आवाज में फुसफुसाया, किशोर, किशोर। ये इतना डरावना इसीलिए था क्योंकि फैक्ट्री की जमीन खुरदुरी और कंकरीली थी। बिना आवाज किए कोई इतना करीब आ ही नहीं सकता था। कोई कदमों की आहट नहीं, कोई सांस लेने की आवाज नहीं। किशोर डर के मारे वहीं पत्थर बन गया। कांपते हुए जब किशोर ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो जो दृश्य सामने था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। पिलर के पास एक महिला खड़ी थी जिसने पारंपरिक राजस्थानी कपड़े पहने थे और लंबा घूंघट निकाला हुआ था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। और तभी पिलर के पीछे से सफेद कुर्ते में एक बेहद लंबा, करीब 8 से 9 फीट का आदमी बाहर निकलकर उस महिला के पास आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि किशोर का दिमाग कुछ समझ पाता, उन दोनों आकृतियों ने एक साथ बिल्कुल एक ही तालमेल में कहा, तुम सब मरोगे।
सोर्स मटेरियल के अनुसार ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी खूंखार जानवर की गुर्राहट जैसी थी, जिसे शब्दों में बयां कर पाना सच में नामुमकिन है। इस दृश्य को देखते ही किशोर अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह वापस कमरे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उसने कमरे की दहलीज पार की, एक भयानक माइंड गेम शुरू हो गया। अचानक बत्तियां जल उठीं और उसने देखा कि उसके सारे दोस्त अंदर बैठकर आराम से हंस रहे हैं और खाना खा रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल। ये सब किशोर को पागल कर देने वाला था। लेकिन तभी बाहर से बदहवास और डरा हुआ रामू भागता हुआ वापस आया, जिसने साबित कर दिया कि किशोर का डर कोई वहम नहीं था। भाग 4 पीपल के पेड़ का साया और खौफ का चरम। इस रहस्य में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। लड़कों ने डर के मारे कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश ही कर रहे थे कि ये सब उनका कोई वहम होगा, लेकिन उन डरावनी ताकतों ने अपना असली खेल तो अब शुरू किया था। बाहर हवा बंद थी, बारिश रुकी हुई थी। तभी बंद दरवाजे पर 3 बहुत भारी दस्तक होती है। उसके बाद एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो मौत से भी ज्यादा भयानक था। और फिर अचानक दरवाजे को इतनी जोर जोर से पीटा जाने लगा जैसे कोई उसे अभी तोड़कर अंदर आ जाएगा। ये एक ऐसा खौफ था जिसने उन सभी को कमरे के एक कोने में दुबकने पर मजबूर कर दिया। और ठीक उसी वक्त उनके दोस्त सुनील ने अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दिया। वो बिस्तर से उछलता है और दोनों हाथों से पागलों की तरह खाना ठूसने लगता है। उसकी स्पीड एकदम अप्राकृतिक थी। देखते ही देखते वो बिना एक भी सांस लिए शराब की 3 पूरी बोतलें गटक जाता है। यह स्पष्ट था कि सुनील अब सुनील नहीं रहा था। उसके शरीर पर किसी और चीज का नियंत्रण हो चुका था। इसके बाद सुनील की गर्दन एक बहुत ही अप्राकृतिक तरीके से मुड़ जाती है। वो जोर से हंसता है और पहले एक महिला की आवाज में बोलता है, ये जमीन मेरी है। और अगले ही पल उसी के मुंह से एक बूढ़े आदमी की भारी आवाज आती है, मैं तुम सबको यहीं दफन कर दूंगा। यह दृश्य इस बात का सबूत था कि सुनील पर एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग आत्माओं का कब्जा हो चुका था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, कमरे की बत्तियां अचानक गुल हो गईं। एकदम घनघोर अंधेरा। अब जरा सोचिए, उस अंधेरे कमरे में वो सब एक ऐसे इंसान के साथ कैद थे जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर था। और तभी अंधेरे में सुनील के हंसने की आवाज गूंजने लगी, जो धीरे धीरे एक महिला और एक पुरुष की हंसी के साथ मिल गई। 3 अलग-अलग आवाजें एक साथ उस खौफनाक अंधेरे में हंस रही थीं। लगभग 5 मिनट तक वो खौफनाक हंसी और फिर मौत जैसा सन्नाटा कमरे में छाया रहा। दोस्तों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। और जब अचानक बत्तियां वापस आईं तो उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था, लेकिन सुनील कमरे से पूरी तरह गायब हो चुका था। बदहवास दोस्त पागलों की तरह फैक्ट्री के बाहर भागे। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। तभी उनकी नज़र पास के एक विशाल पीपल के पेड़ पर पड़ी। सुनील इतनी ऊंचाई पर पेड़ की एक टहनी पर बैठा था जहां किसी आम इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। वो अभी भी उन्हीं अजीब आवाज़ों में सबको जान से मारने की धमकियां दे रहा था। लेकिन असली खौफ तब सामने आया जब किशोर ने पेड़ के नीचे देखा। वही 9 फीट का आदमी और हवा में तैरती हुई महिला पेड़ के ठीक नीचे खड़े होकर उनकी तरफ देखकर खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहे थे। इस दृश्य को देखते ही वे पांचों वही बेहोश हो गए। भाग 5 श्राप जो कभी खत्म नहीं होता। देखिए, ये घटना सिर्फ एक रात का खौफ नहीं थी, बल्कि एक स्थायी श्राप की शुरुआत थी। जब अगली सुबह उन लड़कों को होश आया तो उनके शरीर पर चोटों और खरोचों के गहरे निशान थे। इस खौफनाक रात के बाद एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने जमीन के काले इतिहास से ऐसा पर्दा उठाया जो रोंगटे खड़े कर दे। तांत्रिक ने बताया कि वर्षों पहले इस फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर का अपने मालिक से दिहाड़ी को लेकर विवाद हुआ था। मालिक ने उस मजदूर की बेरहमी से हत्या कर दी और उसी पीपल के पेड़ पर उसकी लाश लटका दी। उसकी पत्नी ने जब इंसाफ की गुहार लगाई तो उसे भी रहस्यमयी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। तब से इन दोनों पति पत्नी की प्रतिशोधी और क्रोधित आत्माएं उस जमीन पर कब्जा जमाए बैठी हैं और जो कोई भी वहां जाता है वे उसे बर्दाश्त नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि तांत्रिक के ताबीज पहनकर उस गांव से भाग जाना काफी था। बिल्कुल नहीं।
इस पूरे विश्लेषण का सबसे हैरान करने वाला पहलू यही है, ये श्राप फैक्ट्री की दीवारों तक सीमित नहीं था। सालों बाद जब रामू किसी काम से उस गांव में वापस लौटा तो उसी दिन उसके परिवार में एक मौत हो गई, और जब किशोर सिर्फ उस गांव की सीमा के पास से गुजरा तो उसके परिवार में भी 2 लोगों की अचानक मौत हो गई। ये जमीन उन लोगों को कभी माफ नहीं करती जो वहां से बचकर निकल गए थे। ये हमें एक बहुत ही विचलित करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सिर्फ एक जगह को छोड़ देने से कोई इंसान उस अदृश्य खतरे से पूरी तरह बच सकता है? आज तक उन दोस्तों में से किसी की भी उस गांव में वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। यहां तक कि उस रात उनके साथ मौजूद गार्ड बन्ना आज कहां है, ये बात कोई नहीं जानता। वो मानो हवा में गायब हो गया। और अंत में इस सोर्स मटेरियल का सबसे खौफनाक हिस्सा सुनिए। आज भी इतने सालों बाद जब किशोर रात को सोने जाता है और कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है तो उसे ठीक अपने कान के पास वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है, किशोर किशोर। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो आत्माएं सच में पीछे छूट गई थीं या वो हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ चुकी हैं। अगर किसी इंसान को अपनी पूरी जिंदगी इस खौफ के साए में गुजारनी पड़े तो वो क्या करेगा? आज के इस डरावने विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस केस फाइल पर जरूर विचार कीजिएगा।